वहां था जब सब कुछ हुआ था, बहुत ही बढ़िया है। हालांकि फुतारो उसे बताते हैं कि उन्हें लगता है कि सिद्धांत का कुछ हिस्सा अधूरा है और वह जानना चाहते हैं कि क्या सेकी ने सभी छात्रों की तरफ से निष्कासन लिया था और क्या स्कूल ने यह स्वेच्छा से किया था या इस सब के पीछे कुछ और भी है। वह उदास होकर नीचे देखती है और बताती है कि वह सही है और कहानी का एक हिस्सा गायब है। वह घटना को याद करती है जब वह बहुत छोटी थी और हाल ही में हाई स्कूल में शामिल हुई थी। तब स्कूल फेस्टिवल बहुत बड़ी बात हुआ करता था और पूरी सिटी छात्रों से भरी रहती थी जो किसी भी उत्सव में शामिल होना चाहते थे। माहौल बहुत ही ऊर्जा से भरा होता था और स्कूल फेस्टिवल उस समय के किसी भी छात्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक था। हालांकि उसके अनुसार जिस साल उसने हाई स्कूल में दाखिला लिया, स्कूल फेस्टिवल थोड़ा ज्यादा ही बढ़ गया और कुछ छात्रों के बीच टकराव हो गया, जिससे प्रिंसिपल ने छात्रों पर बमबारी करते हुए निर्णय लिया कि स्कूल फेस्टिवल को 5 दिन से 2 दिन तक कम किया जाए और छात्रों पर बहुत सारी पाबंदियां लगाई जाएं। सो पूरे स्कूल में हंगामा हो गया। वहां रैलियां और बैनर थे, यहाँ तक कि ये एक पूरा आंदोलन बन गया जहां छात्रों ने स्कूल पर अपनी इच्छा थोपने की कोशिश की। इस आंदोलन को एक चेहरा चाहिए था जिसके पीछे लोग एकत्र हो सकें, लेकिन यह सुनिश्चित किया गया कि आंदोलन के नेता को इस सब के खत्म होने के बाद कड़ी सजा दी जाएगी। असल में आंदोलन का नेता अपनी पहचान छिपाने में सफल हो गया, जिससे सेकी को आंदोलन का क्रेडिट लेना पड़ा और परिणाम भोगने पड़े। उसके अनुसार सेकी एक शांत व्यक्ति था जो किसी भी प्रकार के संघर्ष से नफरत करता था, इसलिए वह वास्तव में प्रतिरोध नहीं कर सका। विरोध बड़े और बड़े होते चले गए, यहाँ तक कि शिक्षकों को 5 दिन के फेस्टिवल को फिर से लागू करना पड़ा, बजाय 2 दिन का संकट बनाने के। उस रात छात्रों ने अपने बैनरों और पोस्टरों को एक बड़े बोन फायर में जलाया, लेकिन यह जल्दी ही बेकाबू हो गया और स्कूल की एक पुरानी इमारत जलकर राख हो गई। फायर फाइटर्स को आग बुझाने में पूरी रात लग गई। अगले दिन शिक्षकों को किसी को उदाहरण बनाने की जरूरत थी और आंदोलन के चेहरे से बेहतर कौन हो सकता था। अंत में उन्होंने सेकी को स्कूल से निष्कासित कर दिया और एक भी छात्र उसकी रक्षा के लिए नहीं उठा। सब चुप रहे और सेकी को एक बलिदानी भेड़ बना दिया। इसमें कुछ भी नायकत्व जैसा नहीं था। सबने अपने साथी को अपनी आंखों के सामने बलिदान होते देखा, जबकि वह मदद के लिए रोता रहा, लेकिन सभी ने उसकी पुकार अनसुनी कर दी। वह उनकी ओर देखती है और बताती है कि यह पूरी कहानी है और पूछती है कि क्या उनके पास कोई और सवाल है। ईरू उठते हैं और मुद्दा नंबर 2 ह्यूका के नाम के बारे में पूछते हैं। वो जवाब देती है कि ह्यूका वह नाम है जो खुद सेकी ने चुना था और उसे नहीं पता कि उसने वह नाम क्यों चुना। अचानक होतारो एक ठंडी आह भरते हैं। वह नीचे की ओर देखते हैं और उनसे पूछते हैं कि वे कैसे नहीं देख पाए कि इसका मतलब क्या था। वे सभी उसे उत्सुकता से देखते हैं, ये जानना चाहते हैं कि इसका वास्तव में क्या मतलब है। वो जवाब देते हैं कि ह्यूका शब्द सिर्फ एक मूर्खतापूर्ण शब्द खेल है। सब लोग उसे हैरान होकर देखते हैं, लेकिन धीरे धीरे लाइब्रेरियन को समझ में आता है और यहाँ तक कि एडिबारा और सतोशी भी समझने लगते हैं कि ये क्या है। लेकिन इरू पहले की तरह ही अनजान लगती है। वह उससे पूछती है कि उसका मतलब क्या है और होतारो उसे स्पष्ट शब्दों में समझाता है और कागज के एक टुकड़े पर लिखता है, जिसे वह पढ़ती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ह्यूका का अंग्रेजी में प्रत्यक्ष अनुवाद आइसक्रीम होता है। उसने जानबूझकर इसका नाम ह्यूका रखा क्योंकि वह पूरी घटना के बारे में अपनी सच्ची भावनाओं को किताब में छिपाना चाहता था। उसने ह्यूका को आइसक्रीम पर एक शब्द खेल के रूप में लिखा क्योंकि वास्तव में वो आइसक्रीम कहना चाहता था। वह चिल्लाना चाहता था कि विरोध का नेतृत्व वही नहीं कर रहा था। वह चिल्लाना चाहता था कि वह निर्दोष है।